स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्ट्री एंड सीक्रेट फैक्ट्स में। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो हम देखेंगे इंसानों ने किस तरीके से हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया। इनकी आवश्यकता बहुत से कारणों की वजह से जरूरी हुई। शुरू में तो भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्य को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो हमारे प्यारे दर्शकों तक पहुंच सके। हथियारों में पहले तीर, कमान, तलवारें, हथौड़े वगैरह आए थे। उसके बाद बंदूकों और तोपों ने तो कोहराम मचा दिया और फिर आए आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने ऑटोमेटिक हाईटेक गन्स। और यही नहीं, मिसाइल्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक जंग चाहे कहीं भी हो, ठोकने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि किसी देश ने अगर मिसाइल चलाई तो एंटी मिसाइल से उसे हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। फिर भी कोई कसर बच जाए तो निकालो न्यूक्लियर बम और लगाओ निशाना और उड़ा दो उस छतरिया को। न्यूक्लियर बम के हमले से भी अगर कोई बच जाता है, जैसे कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में एक व्यक्ति 2 बार परमाणु बम के हमले से बच गया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे हथियारों की। अगर परमाणु बम के हमले से भी कोई बच जाता है तो उसके बाद आते हैं जैविक हथियार। दोस्तों, ये जैविक हथियार बहुत ही खतरनाक चीज है। एक एग्जाम्पल देके आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। सोच लीजिए कि आपके दुश्मनों को आपका डीएनए पता है, तो एक ऐसा वायरस बनाया जा सकता है जिसके हवा में फैलने से सिर्फ वो ही व्यक्ति मरेगा जिसके डीएनए के लिए ये वायरस बनाया गया है। तो इस हथियार के प्रयोग में ना तो शोर मचेगा ना धमाका होगा और प्राण ऐसे निकलेंगे जैसे सर से दुपट्टा सरकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कोरोना वायरस भी एक जैविक हथियार था, और अगर था तो भविष्य में ऐसे कितने हथियार बनाए जाएंगे इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं गोली लगने के बाद किसी मनुष्य की मृत्यु किस वजह से होती है। क्या गोली में किसी तरीके का जहर लगा होता है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, जब तीर में जहर लगा के चलाया जाता था। दरअसल बंदूक की गोली कितनी घातक हो सकती है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस बंदूक से चलाई जा रही है और उस गोली का साइज कौन सा है। क्योंकि बंदूक जितनी ज्यादा हाईटेक होगी उसकी गोली उतनी ही ज्यादा प्राणघाती होगी। अगर हम बंदूक की गोली की बनावट की बात करें तो ये एक प्रकार की छोटी सी मिसाइल जैसी होती है। जिस प्रकार से मिसाइल को धरती से छोड़ा जाता है और उसका नीचे का भाग ऊपर जाने के बाद अलग हो जाता है, वो एक तरीके से फोर्स का काम करता है जो आगे के हिस्से को आगे की तरफ धकेलता है। उसी तरीके से बंदूक की गोली होती है जो एक खास तरीके के शेल में होती है, जिसे आप खोखा या खांचा भी कह सकते हैं। उस खांचे के पिछले हिस्से में गन पाउडर होता है। जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो वह इतनी तेज गति से टकराता है जिससे एक चिंगारी उत्पन्न होती है और उस चिंगारी से गन पाउडर ब्लास्ट हो जाता है। वह ब्लास्ट इतनी ज्यादा फोर्स पैदा करता है कि गोली सीधा अपने लक्ष्य की तरफ चली जाती है। अगर वो गोली किसी आदमी के सर में या दिल पर लग जाए तो तुरंत मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन अपना संतुलन खो दे तो शरीर जल्दी मर जाएगा। वहीं दिल पर गोली लगने से हमारा दिल खून को पंप करना बंद कर देगा, जिससे पूरे शरीर में खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। या फिर शरीर के किसी भी अंग में अगर गोली चलाई जाती है तो जल्द से जल्द उस व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी मृत्यु ज्यादा खून बहने से ही होगी। गोली जितने ज्यादा खतरनाक हथियार से चलाई जाएगी वह उतनी ही ज्यादा डैमेज करेगी।
मतलब उतनी ज्यादा प्राणघाती हो सकती है। लेकिन अगर गोली किसी ने ग्रेनेड गन से चला दी तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो गोली लगने के बाद ब्लास्ट हो जाती है। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, अगर आपको एक पत्थर लग जाए तो आपको उस कंडीशन में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो गोली लगने के बाद जल्द से जल्द खून को बहने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से अगर ज़्यादा खून बह गया तो फिर बचना बेहद मुश्किल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।